खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। राज्यसभा में खड़गे ने एलपीजी पर उठाया सवाल तो किरण रिजिजू ने टोका। जेपी नड्डा बोले इंटरनेशनल क्राइसिस में भी कांग्रेस कर रही है सियासत। हॉर्मुज़ पार कर 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी लाया शिवालिक। नंदा देवी जहाज भी ला रहा इतनी ही गैस जल्द मिलेगी लोगों को राहत। ममता बनर्जी का केंद्र पर तीखा हमला। बोली जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद टीएमसी ने किया कोलकाता में बड़े जुलूस का एहतमाम। बेंजामिन नेतन्याहू की मौत को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही खबरों को इजराइल ने किया मुस्तरद। इजरायली एम्बेसडर रूवेन अजार ने कहा जिंदा है प्राइम मिनिस्टर। ट्रंप ने दी वार्निंग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जल्द खोले ईरान वरना होगी बड़ी कार्रवाई। आलमी ताकतों से भी अमेरिकी सदर ने मदद की अपील की। तफसील से तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे इस युद्ध की वजह से देश पर एलपीजी गैस की किल्लत का खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संसद में इस मसले पर तफसीली बातचीत होनी चाहिए, लेकिन तभी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उन्हें टोक दिया। इस बीच जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। हालांकि कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मैं सदन का ध्यान वेस्ट एशिया में जारी कॉन्फ्लिक्ट के चलते देश में एलपीजी संकट की ओर दिलाना चाहता हूं। एलपीजी संकट से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। इसका सीधा असर गरीब और कमजोर तबकों, मिडिल क्लास, आम घरों, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और कॉमर्शियल यूजर्स पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। वेस्ट एशिया में जारी कॉन्फ्लिक्ट के कारण देश में एलपीजी संकट की और आपका ध्यान, सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ। एलपीजी संकट को पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। इसका असर गरीब और कमजोर तबकों के, मिडिल क्लास, आम घरों, रेस्टोरेंट, हॉस्टल्स और कमर्शियल यूजर्स पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। भारत अपना कुल एलपीजी जरूरतों का करीब 60% इंपोर्ट करता है। इसमें भी 90% इंपोर्ट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते होता है। इस लिहाज से मौजूदा हालात डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी और प्राइस स्टेबिलिटी दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। देश के करीब हर हिस्सों में इसका असर पड़ रहा है और घरों में लोग परेशान। छोटे छोटे ढाबे वाले, रेस्टोरेंट्स, हॉस्टल्स सब पर असर गिर रहा है। कम्युनिटी किचन्स से लेकर सभी रसोई तक बंद है। पर ही एमईसीएम भी और दूसरे कमर्शियल यूजर्स को भी एलपीजी सिलेंडर्स में मिलने की भारी दिक्कत हुई है। ये चिंता की बात है कि कई एस्टेब्लिशमेंट ने अपने ऑपरेशन सीमित बंद कर दिए हैं। कुछ ऊंचे दामों पर 5,000 प्रति सिलेंडर से अधिक कीमत पर खरीद कर रहे हैं। हमारे माननीय पेट्रोल मंत्री जी ने लोकसभा में दावा किया एलपीजी की कोई कमी नहीं है। रूमर से सावधान रहिए कि लेकिन जमीनी हकीकत सरकारी दावों को गलत। राज्यसभा में अपोजिशन ने आज एलपीजी गैस की किल्लत का मुद्दा बनाकर जमकर हंगामा किया। सरकार की तरफ से किरण रिजिजू और नड्डा ने जवाब भी दिया। राज्यसभा में खड़गे ने गैस की दिक्कत पर सवाल उठाया। इसके जवाब में जेपी नड्डा ने कहा कांग्रेस विपत्ति काल में भी राजनीति करने से पीछे नहीं हट रही है। ये विपत्ति भारत के चलते नहीं आई बल्कि इंटरनेशनल क्राइसिस की वजह से पैदा हुई। इसकी वजह से हिंदुस्तान में भी
थोड़ा सा क्राइसिस देखने को मिल रहा है। इस बारे में हरदीप पुरी ने हाउस में पूरी बात कही है। Sir, this is 0 hour, and the honorable member who happens to be the leader of the opposition, he should know that he has to speak within 3 minutes. Please take it. And he Please has take spoken your more seat. than 6 minutes. I think your intervention is needed, number one. Number two, मुझे दुख है कि हमारे विपक्ष, विशेष करके इंडियन नेशनल कांग्रेस, यह विपत्ति काल में भी देश में राजनीति करने से पीछे नहीं हटता। यह विपत्ति कोई भारत के कारण नहीं आई है, इसमें भारत का कोई योगदान नहीं है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हुई है, उस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में आज हम सब लोग जानते हैं कि ये क्राइसिस आया है। इस क्राइसिस के बारे में हरदीप पुरी ने पूरी बातचीत कही है और हाउस में कहा है जब ये सुन नहीं रहे थे। दूसरी बात, कांग्रेस का नेता सिलेंडर की होर्डिंग में पकड़ा गया है। मिडिल ईस्ट में संकट के बीच एलपीजी लेकर आ रहा एक टैंकर भारत पहुंच गया। एलपीजी लेकर आ रहा शिवालिक आज शाम करीब 5 बजे गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचा। केंद्र सरकार के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट पर भारतीय झंडे वाले 24 जहाज फंसे हुए थे। इनमें से 2 शिवालिक और नंदा देवी को ईरान ने निकलने की इजाजत दे दी थी। 14 मार्च को दोनों जहाज एलपीजी लेकर निकल गए थे। इन दोनों जहाज़ों पर 92,700 टन एलपीजी है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर अब भी भारत के 22 जहाज फंसे हुए हैं। जहाज़ों में 611 भारतीय नाविक सवार हैं। एलपीजी सिलेंडर की रेट महंगे और किल्लत को लेकर यूपी के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए। पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में जब एनएसयूआई के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करना चाहा तो पुलिस वालों ने एक्शन लेते हुए उनका सामान जब्त कर लिया। दरअसल रसोई गैस की किल्लत को लेकर एनएसयूआई ने काशी विद्यापीठ मार्ग पर नाले पर टेबल गैस चूल्हा रखकर नाले से पाइप जोड़ दिया। सूचना पर पहुंची सिगरा पुलिस ने सारा सामान जब्त करते हुए 2 नौजवानों को हिरासत में लिया। यातायात बाधित करने और शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में 6 नामजद समेत अन्य अज्ञात पर केस भी दर्ज कर लिया गया। पकड़े गए छात्र नेताओं का चालान भी किया गया। तो दिल्ली पुलिस ने एक गोदाम से कालाबाजारी कर जमा किए गए 610 गैस सिलेंडर्स को जब्त किया। क्राइम ब्रांच ने मुंडका के दिल्ली में वाक़ एक गैस एजेंसी के गोदाम में छापा मारा। अवैध रूप से जमा किए गए इंडेन, भारत और एचपी के कई भरे सिलेंडर बरामद किए गए। गैस संकट का फायदा उठाकर गुरुजी इंडियन गैस सर्विस के मालिक दूसरी कंपनियों के सिलेंडर भी अवैध रूप से छिपा कर रखे हुए थे। पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब देश भर के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ समेत देश के कई हिस्सों में एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी महसूस की जा रही है। गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतारें लग रही है। कई जगहों पर सिलेंडर की कालाबाजारी और जमाखोरी की शिकायतें भी सामने आ रही है। बिलासपुर में कई लोगों का कहना है कि ऑनलाइन बुकिंग के बावजूद नंबर नहीं लग पा रहा। एजेंसियां कह रही है नए नियमों की वजह से लोगों को मुश्किलात पेश आ रही है। लोग ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि माल की दिक्कत तो है नहीं, सिलेंडर प्रॉपर सप्लाई हो रही है और लोग डर के मारे और ज़्यादा बुकिंग कर रहे हैं। जिनको ज़रूरत भी नहीं है वो लोग भी बुकिंग करते जा रहे हैं। इस वजह से थोड़ा सा भीड़ भाड़ ज़्यादा हो गया है गैस एजेंसियों में और जो बुकिंग का टाइमिंग है वो बढ़ा दिया गया है। जैसे कि कोई जो कालाबाजारी होती थी वो सब होना बंद हो गया। कम से कम 72 घंटे में सप्लाई करना रहता है, बट थोड़ी रश की वजह से थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सिलेंडर अवेलेबल है, बस थोड़ा सा सप्लाई में धीरे हो रहा है कि अधिकतर बुकिंग ज़्यादा बढ़ गई है तो जो उसकी वजह से लेट हो रहा है। समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि लोग पहले आज सिलेंडर लिए कल बुक कर देते थे।
वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एलपीजी संकट और शीर्ष अधिकारियों के तबादले को लेकर उन्होंने कड़ा रवैया अपनाते हुए कार्यकर्ताओं से साजिशों से बचने की अपील की। ममता ने दावा किया कि केंद्र सरकार 2026 में गिर जाएगी। 2011 বদলা নাই বদল চাই আর এবার বলছি বিজেপি হাটাও দেশ বাঁচাও হামলা যতই করো বিজেপিকে বয়কট করো বিজেপি আসলে মাছ খেতে দেবে না মাংস খেতে দেবে না ভাষায় কথা বলতে দেবে না ছাতু খেতে দেবে না কোনো भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 144 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी। पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम के साथ साथ भवानीपुर सीट से भी मैदान में उतारा गया है, जहां से सीएम ममता बनर्जी चुनाव लड़ती हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी के सामने नंदीग्राम और भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ाने को सस्ती लोकप्रियता करार दिया। उन्होंने कहा, बीजेपी को पहले से ही पता है कि उनकी हार होगी। देखिए, ये एक उसका चीप पॉलिटिक्स है। वो कॉन्फिडेंट नहीं है जीतने के बारे में, क्योंकि उसका पास पक्का खबर है जे भाजपा इस बार हारने वाला है, बुरी तरह से हारने वाला है भाजपा, और नंदीग्राम भी वो हारने वाला है। सिर्फ चीप पब्लिसिटी के लिए वो भवानीपुर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी को वो उसका जो कंस्टिट्यूंसी है वहां पे उसका नाम है, तो एक हुआ कि उसका जो डिफीट होगा तो वो वन डिफीट और बोथ डिफीट। इस बार उनको बोथ डिफीट, पार्टी का भी और उनका दोनों जगह से। दिल्ली विधानसभा का बजट सेशन 23 मार्च से शुरू होगा और 25 तक चलेगा। बजट 24 मार्च को पेश किया जाएगा। दिल्ली कैबिनेट ने बजट सेशन को मंजूरी दे दी है। सेशन के पहले दिन दिल्ली का आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा, जबकि दूसरे दिन साल 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने साल 2025 में अपना पहला बजट पेश किया था, जिसकी राशि करीब 1 लाख करोड़ रुपए थी। इस बार पेश किए जाने वाले बजट का आकार पिछले साल की तुलना में कुछ ज्यादा बड़े होने की संभावनाएं जताई जा रही है। रियासत पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने 4 साल मुकम्मल कर लिए हैं। आज सीएम भगवंत मान ने चंडीगढ़ में एक तफसीली रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने दावा किया, सरकार ने चुनाव के वक्त अवाम से जो वादे किए थे उनमें से ज़्यादातर वादों को मुकम्मल कर लिया गया और कई ऐसे काम भी किए हैं जिनका ऐलान या जिनके वादे नहीं किए गए थे। सबसे पहले सीएम भगवंत मान के साथ 4 साल बुकलेट को लॉन्च उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उसके बाद उन्होंने अपने 4 साल में पूरे किए वादों और आने वाले प्रोजेक्ट्स की भी जानकारी दी। बहुत ही पंजाब दे सरकार दे 4 साल पूरे होने के मौके ते एक अचीवमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੁਕਲੈਟ ਜੋ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ 4 ਸਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ टाइटल है तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ केरल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 47 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। केरल, बंगाल, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों का ऐलान बीते दिन चुनाव आयोग ने किया। चुनावी तारीखों के ऐलान के अगले ही दिन बीजेपी ने केरल के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। केरल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट में 47 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान है।
उत्तर प्रदेश जिला मान्यता प्राप्त एसोसिएशन और जश्न आज़ादी ट्रस्ट ने शानदार दावत इफ्तार का आयोजन किया है। इस इफ्तार में गंगा जमुनी तहजीब का नज़ारा देखने को मिला, जहां सभी मजहबी रहनुमाओं और अवाम ने एक साथ शिरकत की। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अब्दुल वहीद ने तमाम जितने जो मेहमान आए थे उनका इस्तकबाल दिल खोल कर किया और कहा कि उनका ये जो संगठन है केवल पत्रकारिता के हितों के लिए ही नहीं बल्कि समाज में एकता बनाए रखने के लिए भी प्रतिबद्ध है, जिम्मेदार है। काबिल जिक्र बात यह है, अब्दुल वहीद और उनकी पूरी टीम हर मजहब के त्योहारों को इसी उत्साह और जोश के साथ मनाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हिंदुस्तान में सब हिंदुस्तानी बन जाए, इससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती। ना हिंदू ना मुसलमान, वो बहुत पुराना गाना, ना हिंदू बनेगा ना तो मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो मेन चीज़ ये कि आप इंसान बन जाइए तो हिंदू मुसलमान अपने आप खत्म हो जाए। कोई भी मजहब को आप बुरा नहीं कह सकते, उसको अच्छाई उसकी ढूंढिए, उस अच्छाई में क्या है वो देखिए। आप ये ज़रूरी नहीं कि इस्लाम में अच्छाई हो या दूसरे धर्मों में, आप उसकी अच्छाई देखिए, उस अच्छाई में चलिए। जो आज ऑर्गेनाइज किया है वाहिद भाई हैं, जुबैर हैं और सभी के लोगों के नाम हम नहीं ले पाएंगे इतने ज़्यादा, लेकिन मैं इन सब का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो इन्होंने आज जो मुजाहरा किया है हिंदू मुस्लिम एकता गंगा जमुनी तहजीब का, वो एक मिसाल है लखनऊ के लिए। और इंशाल्लाह हम लोग तो 10-12 साल से कर रहे हैं, मैं भी थोड़ा सा इसमें जुड़ी हुई हूँ, तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम इस तरह के मैं तो कहती हूँ हिंदू भी करें और हिंदू का प्रोग्राम हम करें तब मज़ा आएगा। तो कम से कम एक तो ये रहेगा ना कि हमारे पास इंसानियत है, हम मजहब को नहीं मानते, हम इंसानियत को मानते हैं। तो ये तो है नहीं कि कौन कम्युनिटी का लोग है, अगर सब हम लोग आपस में मिल के रहेंगे तभी ये हिंदुस्तान जो मुल्क है वो सभी लोगों का है और सब लोग मिल के रहते हैं। ये हमारे इस्लाम में तालीम भी दी गई है कि कोई हमारा पड़ोसी भूखा ना रहे और एक दूसरे से मोहब्बत करें। तो बहुत बीच बीच में कुछ चीज़ें आती हैं जो देश के माहौल को ख़राब करने की कोशिश करती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि जो हम लोगों की जो पूरी टीम है, जो सारे संगठन के लोग, हम लोग सब एसोसिएट हैं, उनका मकसद यही नेक मकसद है कि हमें सच्ची ईमानदारी से ये काम करना है। और एलजेपी रामविलास के नेशनल प्रेसिडेंट और मिनिस्टर चिराग पासवान ने पटना में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस दावत में सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी पहुंचे। तो वहीं इन बड़े नेताओं के साथ ही मुस्लिम समाज के कई बड़े नेता भी चिराग पासवान के दावत में पहुंचे। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने समर्थकों और सहयोगियों के लिए अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर इफ्तार पार्टी रखी। पार्टी में राजद प्रमुख सिर पर टोपी और गले में गमछा डालकर पहुंचे। इफ्तार के मौके पर चिराग पासवान ने कहा, बिहार में कांग्रेस के बाद 15 साल आरजेडी की सरकार रही, जिन लोगों ने मुसलमानों को हाशिए पर रखने का काम किया। देखिए सीएम साहब, आज इफ्तार की दावत पार्टी की तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बिहार प्रदेश की इकाई की तरफ से आज हमारे प्रदेश कार्यालय में इफ्तार की दावत दी गई थी। ये परंपरा मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के समय से। तो वही दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी आज दावत इफ्तार का आयोजन किया, जिसमें रोजेदारों के अलावा सियासी और समाजी लोगों ने हिस्सा लिया। इस दावत इफ्तार में कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट इमरान प्रतापगढ़ी के अलावा दिल्ली कांग्रेस के सभी बड़े नेता और देवेंद्र यादव भी शामिल हुए। इंडियन रेलवे की खस्ता हाली पर आज लोकसभा में कांग्रेस के लोहरदगा से सांसद सुखदेव भगत ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, सरकार ने सपनों की सुपरफास्ट एक्सप्रेस शुरू कर दी, जिसमें ऐलानात तेज जोड़ते हैं लेकिन ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी रहती है। सरकार ने रेलवे पे 2.78 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है, बजट बड़ा है, सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर ऑपरेटिंग रेशियो को देखें तो कुछ ऐसा ही लगता है कि दुकान में बिक्री काफी हो रही है लेकिन मालिक के पास बचत शून्य है। साथ ही साथ सरकार ने आवंटन के साथ सपनों का भी सुपरफास्ट एक्सप्रेस बना दिया है, जहां घोषणाएं तेज दौड़ती है लेकिन ट्रेन अब भी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान इंटरनेट पर ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब नहीं रहे, उनकी हत्या की जा चुकी है। लेकिन सोशल मीडिया पर फैल रही इस जानकारी के बाद इजराइल ने प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने लोगों से बातचीत की। लेकिन उस वीडियो को लोगों ने सोशल मीडिया पर एआई और फर्जी बताया, क्योंकि उसमें प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के हाथ में 6 उंगलियां नजर आ रही थी। उसके बाद अब एक और वीडियो सामने आया, जो स्क्रीन पर फिलहाल आप देख पा रहे हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू कॉफी शॉप में
कॉफ़ी पी रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को भी लोग फर्जी और फेक वीडियो बता रहे हैं। लोगों का मानना है कॉफ़ी पीने के बाद भी उसमें से कॉफ़ी की मिकदार आखिर कम क्यों नहीं हो रही, जबकि एक साथ दो सिप प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू पी रहे हैं। आखिरी मर्तबा 3 मार्च को प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को बाहर देखा गया था। उसके बाद से उनके ये 2 वीडियो मंजर-ए-आम पर आए हैं, लेकिन लोग इन दोनों वीडियोस को फर्जी और AI मेड बता रहे हैं। वहीं सब के बीच इजरायली एम्बेसडर रुवेन अजार ने कहा, लोगों को सच नहीं पता, चिंता की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जिंदा है। Disinformation projection that the Iranians and their accomplices are trying to do. Our Prime Minister is feeling very well. I met him personally following the Prime Minister's Modi's visit and he's completely intact. He also showed that yesterday with a video when he visited a cafe in Israel. So ईरान के साथ वॉर में पिछड़ने वाले अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपना बयान बदला। ट्रंप ने ईरान परमाणु समझौते को रद्द करने का क्रेडिट लिया। ट्रंप ने कहा, अगर मैंने पहले परमाणु कार्यकाल में ईरान परमाणु समझौते को खत्म नहीं किया होता तो वे मिडिल ईस्ट पर हमला कर देते। ये बयान ईरान इजराइल वॉर के बीच आया है, जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी। ट्रंप ने अगले हफ्ते ईरान पर जोरदार हमला करने की भी बात कही। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से युद्ध रोकने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की अपील की। मैक्रों ने शांति और सुरक्षा पर जोर देते हुए चेतावनी दी कि अगर युद्ध जारी रहा तो पूरी दुनिया को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जारी तनाज़े के दौरान अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने आलमी ताकतों से मदद और सहयोग की अपील की है। ट्रंप ने आलमी बिरादरी से अपील करते हुए कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने के लिए फौरन कोशिशें करनी चाहिए। इस हवाले से आप देखिए इस तफसीली रिपोर्ट को। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आलमी मईशत की शहरक समझी जाने वाली आबनाए हुर्मुज में तेल की सप्लाई बुरी तरह मुतासिर हुई है। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका ने चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया और ब्रिटेन समेत कई ममालिक से राब्ता किया है और उनसे मुतालबा किया है कि वो आबनाए हुर्मुज में तेल बरदार जहाज़ों की हिफाजत के लिए अपने जंगी बहरी जहाज़ तैनात करें। सदर ट्रंप ने नेटो इत्तेहादियों से भी खित्ते में मजीद बहरी मदद भेजने की दरख्वास्त की है ताकि आलमी तिजारत को महफूज बनाया जा सके। सदर ट्रंप का कहना है कि अगर चीन ने ताउन ना किया तो वो सदर शी जिनपिंग के साथ होने वाली मुकर्ररा मुलाकात को मुलतवी कर सकते हैं। उन्होंने ये भी खबरदार किया कि अगर उनकी अपील को नज़रअंदाज किया गया तो इसका नेटो के मुस्तकबिल पर मनफी असर पड़ सकता है। ताहम अब तक किसी भी मुल्क की जानिब से वाज़े हिमायत सामने नहीं आई, जबकि जापान ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो इस वक्त किसी बहरी सिक्योरिटी ऑपरेशन में हिस्सा लेने का इरादा नहीं रखता। इधर अमेरिका और इजराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 40% से ज़्यादा इजाफा हो चुका है, जिससे दुनिया भर में माशी खदशात मज़ीद बढ़ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।